क्या आप जानते हैं कि मणिपुर 50 दिन से ऊपर हो गए हैं और अभी भी लगातार जल रहा है। बीते 52 दिनों में मणिपुर में मरने वालों की संख्या जो है वो 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 10,000 से ऊपर घर ऐसे हैं जो मणिपुर में जल चुके हैं और तकरीबन 50,000 लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के वहां दौरे पर जाते हैं, वहां लोगों से मुलाकात करते हैं, हथियार वापस करने की मांग करते हैं। हथियार वापस भी होते हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कहानी यह है कि मणिपुर में एक मंत्री के गोदाम को फूंक दिया जाता है। एक मंत्री के घर को आग लगाने की कोशिश की जाती है और यह बताता है कि हिंसा रुकी नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस की मांग पर आज सर्वदलीय बैठक हो रही है मणिपुर हिंसा को लेकर। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार बताए कि क्या चल रहा है, और आज दिल्ली में विज्ञान भवन में कहा जा रहा है यह बैठक होती है जिसमें बता रही सरकार की बीते 52 दिनों में उन्होंने मणिपुर को लेकर क्या किया। अमित शाह जब वहां गए थे तो उन्होंने वहां जाकर क्या देखा समझा जाना, साथ ही यह कि क्या कोई सुझाव उनका है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि गृहमंत्री से काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री इसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनकी प्राथमिकता में क्यों नहीं है, यह सवाल विपक्ष उठा रहा है। इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है जिसमें कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में मणिपुर नहीं है, वो मणिपुर नहीं गए, उन्होंने मणिपुर को लेकर उतनी ज्यादा संवेदनाएं नहीं दिखाई, उनकी प्राथमिकता अलग है। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार इस मामले को लेकर एक्टिव हैं और आज इस मुलाकात उन्होंने बुलाया ताकि विपक्ष को वो एक कॉन्फिडेंस मिले सके। कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं का एक डेलीगेशन जो है वो भी जा सकता है मणिपुर में, वहां पर मदद करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, उस विषय को समझाने के लिए जो आरक्षण के बाद शुरू हुआ। हालांकि विवाद जो था वो शुरू में आरक्षण को लेकर था, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अब धार्मिक मसलों में तब्दील हो गया। उधर आसपास के जो राज्य हैं वो भी सतर्क हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से हालात हैं, अगर वहां से लोग आते हैं तो फिर उनको लेकर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए। लेकिन जब जंतर मंतर पर खिलाड़ी मणिपुर के बैठे हों, जब जंतर मंतर पर मणिपुर से लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा राज्य जल रहा है, आप बचा लीजिए, जब वहां के खिलाड़ी ये कह रहे हो कि हम अपने मेडल्स वापस कर देंगे अगर हमारे राज्य को नहीं बचाया गया, तो फिर तकलीफ होती है। और ये तकलीफ हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद होती है, क्योंकि उसी के बाद ये पूरा विवाद हुआ। लेकिन स्थिति कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही, ये बड़ा सवाल है। विवाद देश के कई राज्यों में होते हैं, कई हिस्सों में होते हैं, लेकिन अगर 52 दिन से ये विवाद जारी है और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, 10,000 घरों को आग लगा दिया गया, 50,000 घर लोग बेघर हो गए हैं, तो फिर ये चिंता की बात तो है। आपको बता दें कि मणिपुर की आबादी जो है वो तकरीबन 38 लाख के आसपास है। यहां मुख्य तौर पर 3 जातियां हैं, मैतेई, कुकी, नगा, 3 जाति हैं। और मैतेई जाति जो वाले हैं उनमें से ज्यादातर लोग हिंदू हैं, और नगा और जो दूसरी जाति है वो कुकी, वो क्रिश्चियन लोग हैं जो क्रिश्चियन को मानते हैं, ज्यादातर उनमें से हैं। अब इम्फाल जो वहां की राजधानी है, वहां पर मैतेई समुदाय का डोमिनेंस ज्यादा, और मैतेई समुदाय का यह तर्क है कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। इसी को लेकर हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई थी। कुकी समुदाय का ये कहना है कि मैतेई जो हैं वो ऑलरेडी काफी पावरफुल हैं। इम्फाल में ज्यादातर पॉलिटिशियन जो हैं वो इनके हैं, प्रदेश की पॉलिटिक्स में इनका दबदबा है, और अगर इन्हें मौका मिल गया उस जनजाति में आने का तो फिर ये बाकी जगहों पर भी जाकर बस जाएंगे, क्योंकि वहां पर 2 कानून है। एक कानून है कि जो इम्फाल है वहां पर कुकी वाले तो आ सकते हैं, लेकिन यहां वाले बाकी जगहों पर नहीं जा सकते हैं, वहां शायद जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा है। अब जो मैतेई समुदाय है वो ये कहता है कि आजादी के पहले हमें ये जनजाति का टैग मिला हुआ था, उसके बाद चला गया जब भारत का विलय हुआ। साथ ही मैतेई समुदाय ये भी आरोप लगाता है कि कुकी जो हैं वो ओरिजिनल यहां के नहीं है। ये मैतेई समुदाय कहता है, वो कहता है कि हमारे राजा ने म्यांमार से लड़ने के लिए बुलाया था, जिसके बाद ये यहां आए, सेटल्ड हो गए, और उसके बाद यहां के सारे जंगलों में धीरे धीरे ये एक्सपैंड हो गए। अब यहां की जो पॉलिटिक्स है, यहां पर दबदबा जो है मैतेई समुदाय कर रहा है। मसलन 12 सीएम बने हैं, 12 में से 10 सीएम ऐसे हैं जो मैतेई से हैं, 2 सीएम जो हैं वो बने हैं जनजाति से। 60 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से 40 सीटें जो हैं कहा जाता है उसमें मैतेई समुदाय के विधायक हैं। तो कुकी समुदाय जो है वो ये दावा करता है कि अगर इन्हें आपने बाकी जगहों पर भी भेज दिया तो हम ऑलरेडी अस्तित्व हमारा थोड़ा सा है वो गायब हो जाएगा।
ऑलरेडी इंफाल में इनका पूरा डोमिनेंस है और सारा कहानी इंफाल के इर्द गिर्द ही है। सारे विधायक इनके, सारे बड़े लोग इनके, पैसे वाले इनके, रसूख वाले इनके। तो हम जाएं तो जाएं कहां पर, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालांकि 2008 में भी एक समझौता हुआ था इन तीनों जातियों के बीच में, लेकिन बाद में 2023 में टूट गया। इधर मैतेई समुदाय यह कहता है कि जो कुकी समुदाय है वो जब जंगलों में बसा तो वहां ड्रग्स की खेती करता है, अवैध कारोबार करता है। और 2008 में समझौता जब हुआ था तो उसमें तय किया गया था कि आप अवैध कारोबार नहीं करेंगे, आप ड्रग्स का धंधा नहीं करेंगे। और जब यहां की सरकार ने वहां के ड्रग्स रैकेट को उखाड़ना फेंका, जब ये इंटरनेशनल साजिशों का जिसका जिक्र मैतेई समुदाय कर रहा है उसको काम करना शुरू किया, जो जंगलों को उन्होंने अफीम का अड्डा बना लिया था, तो कुकी समुदाय की तरफ से विरोध जो था वो बढ़ गया और उन्होंने आरक्षण को हथियार बनाकर, क्योंकि हाईकोर्ट ने यहां पर राज्य सरकार से कहा था कि आरक्षण इनको भी दिया जाए, तो वो नाराज हो गए। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो बीते 52 दिन से आप देख रहे हैं कि कैसे 52 दिनों से मणिपुर जो है वो लगातार धधक रहा है, जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। अब दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जो कुकी समुदाय या नगा समुदाय की तरफ से विरोध का लॉजिक है, उसमें कहा जाता है कि मैतेई जनजातीय नहीं है, इनको ऑलरेडी ओबीसी और एससी में आरक्षण जो है मिल रहा है, और अगर इन्हें और ज्यादा आरक्षण दे दिया गया तो जो उनके हिस्से का आरक्षण है, उनका हक है, वो मर जाएगा। ये कुकी समुदाय खासतौर पर। नगा समुदाय को लेकर अब तक हिंसा की खबरें नहीं आई थी। पिछली बार भी जब मैंने वीडियो बनाया था तब बहुत सारे नगा भाइयों की तरफ से आया कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं तो उन्हें मत कीजिए। बाकी ग्राउंड रियलिटी वो बता सकते हैं। हमने जो वहां के रिपोर्टर से पूछा, जाना, समझा, या अखबारों में पढ़ा या सोर्सेस हवाले से जान रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और मैतेई समुदाय आरोप लगाती है कि ये हमारे यहां आकर बस रहे, हम क्यों नहीं बस सकते हैं, और जंगलों पर इनका एक अधिकार क्यों, ये क्यों वहां से अवैध कारोबार करें, अवैध कारोबार का अड्डा क्यों बना रखे हैं। गलत को गलत तो बोला ही जाएगा, और देश तो चलेगा कानून से। कानूनन हमें अगर ये अधिकार मिल रहा है और राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने कहा है, तो फिर ऐसा हो क्यों ना हो। लेकिन कुल मिलाकर ये टेक्निकल पेच है, इसकी क्या ग्राउंड कहानी है वो सरकारों की जिम्मेदारी है, वो हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही और वहां पर इतना ज्यादा मामला खराब हो गया तो ये क्यों हो गया है और क्यों ठीक नहीं हो रहा है, क्यों 52 दिन में 100 लोगों की मौत हो जाती है, 10,000 घर जल जाते हैं, इतना बम धमाका क्यों, एक हिस्सा इंफाल का आज कटा हुआ है, कुकी समुदाय ने जो रखा है। इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन और क्यों यह हालत